वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पे मैंने आप लोग को जनरल एंट्रीज बताई थी। और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझेंगे और आज इसका सल्यूशन क्या होगा, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको 10 मार्क्स के लिए पूछेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो मैं आपको तैयारी कराता हूँ। चलिए देखते हैं। द पेड अप कैपिटल ऑफ राम लिमिटेड अमाउंटेड टू, कितना दिया हुआ है, 2,50,000। मतलब 2,50,000 रुपये कंपनी का पेड अप कैपिटल है। और ये 2,50,000 रुपये बाइफरकेट कैसा किया गया है, मतलब ये जो है 25,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले। तो आप जब 25,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आपको 2,50,000 रुपये कंपनी को मिला है। पेड अप का मतलब क्या हो जाता है, पूरा कॉल्ड अप हुआ था और सारे शेयर होल्डर ने पैसे भी पे किए हैं। ठीक है। अब ड्यू टू लॉसेस, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होते हैं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मेन कारण ही क्या होता है, कोई ना कोई लॉसेस कंपनी बियर कर रहा होगा, है ना। उसके नाम से जो है कंपनी अब चाहती है कि उससे जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़े। अब देखिए कंपनी यहाँ पे जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है तो वो कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो और ये लॉसेस एक साल की भी बात नहीं है, कंपनी कुछ सालों से जो है कंटिन्यूसली लॉसेस इंकर कर रहा था, इसलिए उनको लगा कि अब जो है हमें ये कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए ताकि वो कंपनी को बेटर फाइनेंशियल पोजीशन पे ला सके, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, प्रिपेयर किए स्कीम कि कैसे जो है हम कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो अप्रूवल भी हो गया, अप्रूव भी हो गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए थे रिकंस्ट्रक्शन के समय में। ठीक है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन को अब लोग यहाँ पे समझते हैं और उस टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम जो है कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कंडीशन देखो, इन द व्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग्स द शेयर होल्डर्स आर टू रिसीव। अब प्रेजेंट होल्डिंग मैंने आपको बताया था, ऊपर में आप पढ़ के आ रहे हैं 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 2,50,000, ये इनकी प्रेजेंट होल्डिंग है ना। प्रेजेंट होल्डिंग जो ऊपर में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसमें से पहले क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट आप रीड करेंगे। पहला पॉइंट बोलता है फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। अभी होल्डिंग कितना है, अभी होल्डिंग आपका 2,50,000 है, तो 2,50,000 का आप 2/5 कर लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन रखा गया। तो 5 5 25, तो ये 1,00,000 रुपए हो गया। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए अब जो है आपका फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हम लोगों को अब रिकंस्ट्रक्शन के बाद 1,00,000 रुपए का ही इक्विटी शेयर रखना है। 2,50,000 का पुराना इक्विटी शेयर था, इसे कैंसिल करना है ना। ये सारी चीजें मैं जनरल एंट्रीज में समझाऊंगा, लेकिन अभी ये कैलकुलेट मैंने कैसे किया ये आपको समझ में आया। कंपनी का प्रेजेंट होल्डिंग कितना था, कंपनी का प्रेजेंट होल्डिंग था आपका 2,50,000 रुपए का, और कंपनी अब चाहता है कि उनका प्रेजेंट होल्डिंग कितने का हो जाए, उनका प्रेजेंट होल्डिंग 1,00,000 रुपए का हो जाए, यानी कि इक्विटी शेयर का जो है प्रेजेंट होल्डिंग है वो 1,00,000 का रहेगा। ठीक है। कंपनी का पहले जो है पूरा इक्विटी शेयर था, अब कंपनी ने कुछ पार्ट जो है इक्विटी शेयर पे ट्रांसफर कर दिया, कुछ जो है आपका प्रेफरेंस शेयर रख रहा है, कुछ डिबेंचर्स रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी ने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया था। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है 5% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप टू एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। अब नया इक्विटी शेयर अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा हूं, नया इक्विटी शेयर कितने का हो गया था, 1,00,000 रुपए का नया इक्विटी शेयर हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है न्यू इक्विटी शेयर जो ऊपर आपने 1,00,000 रुपए निकाला है उसका 20%, उसका 20% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, उसका 20% हो जाएगा 20,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने वाले हो गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए आपके 20,000 के, है ना। और 1,00,000 रुपए का आपका क्या हो जाएगा, 1,00,000 रुपए का आपका इक्विटी शेयर हो जाएगा, 20,000 का आपका प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो यहाँ पे इसमें थर्ड नंबर का पॉइंट है वो देख लो। थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या दिया हुआ है, आपका थर्ड नंबर का पॉइंट है 3,006% सेकेंड डिबेंचर और 10 रुपीज़। मतलब 3,000 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 3,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई
आप 10 कर लोगे तो यहाँ पे ये 30,000 रुपये का आपका क्या आ गया, 30,000 रुपये का आपका डिबेंचर आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे समझे, इन शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो शॉर्ट में ये है कि कंपनी जो है, कंपनी आपका क्या था, कंपनी पहले क्या था, कंपनी आपका 2,50,000 रुपये का था। कंपनी आपका क्या था, 2,50,000 रुपये का था। ठीक है, तो ये 2,50,000 रुपये का कंपनी इक्विटी शेयर था, पूरा इक्विटी शेयर था। अब कंपनी इक्विटी शेयर से हट करके इसको कैसे कर दिया, अब इक्विटी शेयर सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपये का रखना चाह रहा है कंपनी, और 20,000 रुपये उसने क्या रखा, 20,000 रुपये आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर रख दिया, और 30,000 रुपये का क्या रखा है कंपनी ने, डिबेंचर्स रख दिया। अब लास्ट वाला पॉइंट भी देख लेते हैं, 2500 ऑफ 5% फर्स्ट डिबेंचर ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है इन पॉइंट से अलग है, ये वाले पॉइंट से ये अलग क्यों है, एंड दे वॉज फुल्ली कॉल्ड अप फॉर कैश, कॉल्ड फॉर कैश। तो ये वाले पॉइंट की जनरल एंट्री हम अलग से करेंगे, बाकी सब कंपाउंड में करेंगे। ये तीनों एंट्री जो है अपन कंपाउंड में एक साथ पास कर देंगे। इस एंट्री को हम अलग से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैश की बात भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा कंडीशन क्या है, ये तो आपकी जो भी चीज़ें हैं, ये इतना पार्ट जो भी आपने किया ये आपका पूरा लायबिलिटीज़ में है, लायबिलिटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। कंपनी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो लायबिलिटीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरा अब जो आप चेंजेस करने वाले हैं वो एसेट्स में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो एसेट्स में देख सकते हैं कि क्या क्या एसेट रिड्यूस किए गए हैं। एसेट को भी रिड्यूस कर दिया गया 4,50,000 से, वो चेंज हो करके गुडविल अब कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 75,000 बचा। पहले जो मशीनरी आपका 50,000 रुपये का हुआ करता था वो अब घट करके कितना हो गया है, 37,500, और जो बिल्डिंग आपका 75,000 का था वो चेंज होकर के कितना हो गया, 62,500। अब देखिए इसकी जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं। अब इसकी जनरल एंट्रीज पास करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है शो द जनरल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसकी जनरल एंट्री पास करने के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। तो फॉर्मेट जनरल एंट्री का क्या रहता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका डेट का कॉलम, ये हो गया आपका क्रेडिट, ये हो गया आपका डेबिट अमाउंट, और ये हो गया आपका लेजर फोलियो। ठीक है, उसके बाद हम जनरल एंट्रीज पास कर लेंगे। तो जनरल एंट्रीज में हमको यहाँ पे लिख लेना है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स, ये राम लिमिटेड है। ठीक है, चलो अब हम लोग जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो जनरल एंट्रीज पास करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका डेट, ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका LF, ये हो जाएगा आपका डेबिट अमाउंट, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली जनरल एंट्री जो पास करेंगे, हम पहली जनरल एंट्री इनकी पास करेंगे। ये तीनों जो कंपाउंड एंट्री पास की जाएगी उसकी कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट बोला था कि ये 2,50,000 रुपये का जो शेयर कैपिटल था, इक्विटी शेयर कैपिटल था, उसे जो है अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करके रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम नए जो है अपने कंपनी में शेयर कैपिटल्स कौन कौन से रखने वाले हैं उसको बाइफरकेट किया है कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक शॉर्ट जो एक एग्जांपल बताता हूं। जब कभी भी बिजनेस में कैश आता है, आप एक जनरल एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, है ना। बिजनेस में जब ओनर ने पैसा लगाया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल से 5 लाख रुपए आपने लगाया है। अब मैं बोलता हूं कि बिजनेस यहीं पे शुरू, ऐसे जब बिजनेस में पैसा आया था तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल किया था, और अब जो है बिजनेस को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखो मैं बहुत इजीली आपको समझा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करो। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, पैसा आया। अब कैश टू, अगर मैं कैपिटल टू कैश अगर 5 लाख से कर देता हूं तो आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे समझो। ये जो माइनस है, कैपिटल माइनस है और ये प्लस है, तो इक्वल अमाउंट से जब आप किसी भी अकाउंट को क्रेडिट किए थे और किसी भी अकाउंट को
आपने डेबिट कर दिया, सेम नाम है। कैपिटल को आपने क्या किया था, कैपिटल को आपने क्रेडिट किया था 5 लाख रुपए से, और कैपिटल को आपने 5 लाख रुपए से डेबिट किया। तो एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट क्या हो जाता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है। ये चीज आपको समझना है, मतलब कैपिटल अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तो बचा क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब देखो यहाँ पे भी कैश भी आपका क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, और इक्वल अमाउंट से कैश भी क्रेडिट हुआ है। तो जब कभी भी कोई भी अकाउंट इक्वल अमाउंट से डेबिट होते हैं और इक्वल अमाउंट से क्रेडिट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने कंपनी स्टार्ट किया था तो ये 2,50,000 रुपए आपने लेकर के आया होगा बिजनेस में। तो कैपिटल अकाउंट पहले क्या हुआ होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ होगा, क्रेडिट हुआ होगा। अब मेरे को उसका अकाउंट को क्लोज करना है तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा, पास्ट की जनरल एंट्री आप देख नहीं पाओगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जब बिजनेस में है ना लायबिलिटी है, लायबिलिटी उसका कौन सा बैलेंस होता है भाई, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैं उसको खत्म करना चाहूंगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके अकाउंट को क्लोज अगर मेरे को करना है तो मैं अब उस अमाउंट को जो है ना क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और कितने रुपए का था आपका ये इक्विटी शेयर, 2,50,000 रुपए का था। तो मैंने क्रेडिट बैलेंस को डेबिट किया क्योंकि मैं अब ये इक्विटी शेयर नहीं चाहता हूं, तो ये अकाउंट उसका क्लोज हो रहा है। और अब मैं इसके नीचे लिखूंगा टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको मालूम है न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने कितना लिखा था, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी ने कितना रखा था, 20,000 वाला। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये वाले पॉइंट को आपको कंसिडर करना है। क्या बोल रहा है, 2/5 ऑफ द होल्डिंग। न्यू इक्विटी शेयर आपने 2/5 ऑफ द होल्डिंग, ये आपकी होल्डिंग थी, तो इसका 2/5 आप जब निकालेंगे तो हम यहाँ कैलकुलेट करके रखे थे, ये आपका 1 लाख रुपए। तो अब नया शेयर कैपिटल आ रहा है, तो नया शेयर कैपिटल आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब कभी भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है हम उसे क्रेडिट करते हैं। चलिए अब उसके बाद इसी में क्या बोल रहा है, 5% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसका अकाउंट भी हम क्या कर दे रहे हैं, क्रेडिट कर दें। और 5% आपने क्या बोला था, एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर। न्यू इक्विटी शेयर 1 लाख का था, उसका 20% निकाले तो कितना आ गया, 20,000, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20,000। उसके बाद क्या बोलेगा, 6%, ये देखो ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये इसकी बात कर रहा है, 6% है ना, ये वाला, ये जो है ना इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अभी ये कर लेते हैं। तो 6% सेकेंड डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे देख लो 30,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे 3,000 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका कितना आ जाएगा, 30,000। उसके बाद आ जाते हैं हम जो जनरल एंट्री पिछले जनरल एंट्री में सीखे थे। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। ये लाइबिलिटीज आपकी 2,50,000 का है, इसका टोटल मारो, है ना, इसका टोटल कितना हो गया, 1 लाख, इसका कैपिटल कितना हो गया, 20,000, और इसका कैपिटल कितना हो गया। तो डेबिट का टोटल आपका कितना है, 2,50,000 रुपए है, और क्रेडिट का टोटल सिर्फ और सिर्फ आपका 1,50,000 हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि कैपिटल आपका क्या हो रहा है। कैपिटल आपका 1,50,000 से क्रेडिट बैलेंस अभी भी कम है, सॉरी 1 लाख रुपए से आपका क्रेडिट बैलेंस अभी भी कम है, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, तो हम उसे कहेंगे कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल क्योंकि रिड्यूस हो चुका है, कैपिटल रिडक्शन, या तो फिर आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कैपिटल रिडक्शन कितना ओपन कर देंगे, 1,50,000, सॉरी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए कैसे आ रहा है, क्योंकि 1 लाख आ कैसे रहा है वो मैं आपको समझाया था, सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूँ। 1,50,000 का आपका पहले इक्विटी शेयर था, आपने चाहा कि वो 1 लाख का इक्विटी बन जाए, 20,000 रुपए का आपका प्रेफरेंस बन जाए, और 30,000 रुपए का आपका डिबेंचर्स बन जाए। तो 2,50,000 में आपने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या किया, कैपिटल 1,50,000 का ही शो किया है। बाकी जो
1,00,000 रुपए का आपका कैपिटल और शो होना चाहिए था, अब वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या नाम से आप यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, कैपिटल रिडक्शन के नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम में नरेशन भी लिखना रहेगा, तो आपको नरेशन भी पास करना है। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू 5% प्रेफरेंस शेयर में भी आपने कन्वर्ट कर दिया, एंड 6% डिबेंचर्स। ठीक है, ये आपको नरेशन पास करना है। उसके बाद हमने अभी पूरा ये कवर कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों को ये कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड दिया था, तो कैश वाले का क्या ट्रीटमेंट होगा, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, वो भी हम देख लेते हैं। तो सेकंड जनरल एंट्री आप पास करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड जनरल एंट्री हम पास करते हैं। तो सेकंड जनरल एंट्री क्या है, देखो 2500 5% सेकंड डिबेंचर ऑफ 10 ईच इशूड एंड दे वॉज फुल्ली कॉल्ड अप फॉर कैश। अब कॉल्ड अप फॉर कैश है, तो हमने क्या किया, कैश मंगवा लिया, डिबेंचर इशू किए, तो उनको हम उनके नाम पे डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमने उनको डिबेंचर इशू किया और उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो जब हमारे पास पैसे आएंगे दोस्त, तो कैश अकाउंट को आप क्या कर लोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर लोगे, है ना, और उनके नाम पे आप कर दोगे 5% फर्स्ट डिबेंचर, है ना, उनका नाम लिख दोगे। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ, बहुत सारे टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर दिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू 5% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट, हम 25,000 रुपये उनसे कैश ले लिए और उनके नाम पे 25,000 रुपये क्या कर दिए, डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर दिए। अब यहाँ पे क्या लिख लेना है आपको, बीइंग न्यू 5% फर्स्ट डिबेंचर डिबेंचर्स ऑफ ₹2500 एट द रेट ₹10 ईच इशूड, ऐसे करके आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर की एंट्री पे, 1 2 3 थर्ड नंबर की एंट्री पे आते हैं। तो अभी देखिए, आपको यहाँ पे थर्ड नंबर की एंट्री किसकी पास करनी है, थर्ड एंट्री पास करनी है जो एसेट्स आपके रिड्यूस हुए हैं। तो एसेट जो रिड्यूस हो रहे हैं उसकी एंट्रीज हम पास कर लेते हैं। देखो, एसेट्स वर रिड्यूस एज फॉलो, कैसे कैसे हमारे, अभी हमने पूरा जो भी किया वो कैपिटल के बारे में, कैपिटल रिडक्शन, ये सारा कैपिटल का हमने क्या किया, लाइबिलिटी साइड का हम लोगों ने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और अब हम करने वाले हैं एसेट साइड का। देखो, आपका गुडविल पहले कितना था, आपका गुडविल पहले जो था वो 4,50,000 था, और वो कम होकर के क्या हो गया है, वो आपका 75,000 हो गया। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और अगर उसके अकाउंट को आपको क्लोज करना है तो सारे एसेट्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे अपने जनरल एंट्री में क्या करेंगे, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो अब यहाँ पे उसे हम जब अकाउंट उसकी क्लोज हो रही है ना, उसका अमाउंट जो है रिड्यूस हो रहा है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब कभी भी एसेट डिक्रीज होता है हम उसे क्रेडिट कर लेते हैं। तो एसेट आपका गुडविल रिड्यूस हो रहा है, फिर मशीनरी आपका जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। अगर कोई एसेट इंक्रीज होता तो आप उसे डेबिट करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके एसेट्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, गुडविल आपका रिड्यूस हो गया, मशीनरी आपका रिड्यूस हो गया, और बिल्डिंग आपका रिड्यूस हो गया। तो तीनों रिड्यूस ही हो रहे हैं, इसलिए तीनों क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अमाउंट जो है कितने से रिड्यूस हो गया, अगर आप देखेंगे तो ये था 4,50,000, 75,000 चले जाएगा, तो 3,75,000 रुपये से कम हुआ ना। तो आपको जनरल एंट्री में ये अमाउंट लिखना है ना ये अमाउंट लिखना है, जितने से रिड्यूस हुआ, कितने से रिड्यूस हुआ, 3,75,000 से, तो आपको जनरल एंट्री में लिखना है कि 3,75,000 से आपका गुडविल जो है रिड्यूस हो गया। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी है, मशीनरी की वैल्यू पहले हुआ करता था 50,000 रुपये, अब रिड्यूस होकर के 37,500 हो गया। तो आप यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कितने लिख लेंगे, 37,500, सॉरी रिड्यूस हुआ, कितने से रिड्यूस हुआ, कितने से रिड्यूस हुआ, ना तो आपको ये रिकॉर्ड करना है ना तो ये आपका 12,500 रुपये यहाँ पे आप लिख लोगे, ठीक है, 12,500 रुपये।
उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू देख लो, बिल्डिंग की वैल्यू पहले इतनी थी, रिड्यूस होकर के आपका इतना हो गया, तो ये आपका 12,500, इसमें भी आपकी वैल्यू जो है रिड्यूस हो गई, है ना। अब यहाँ पे डेबिट किसको करना है, आपको तो लॉस हो गया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब कभी भी आपको प्रॉफिट होता है आप उसे क्रेडिट करते हैं, जब कभी भी आपको लॉस होता है आप उसे डेबिट करते हैं। तो और लेकिन लॉसेस का नाम क्या बताया था, कभी भी आपको लॉस हो रहा है तो लॉस की जगह पे आपको कैपिटल रिडक्शन लिख लेना है, और प्रॉफिट की जगह पे आपको क्या लिख लेना है, कैपिटल रिडक्शन लिख लेना है। तो अभी हमको इस केस में तो क्या हुआ, लॉस, तो लॉस को मैंने आपको लॉस लिखने नहीं बोला था, आपको मैंने बोला था कि इसके जगह पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर लेंगे। और अमाउंट में क्या लिख लें, तो अमाउंट में आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को प्लस कर लेना है, ये और ये, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 4 लाख रुपए, है ना। 4 लाख रुपए आपका डेबिट हो गया। अब देखिए ये तो एंट्री आपकी हो गई, किसकी, अच्छा इसकी नरेशन भी पास करना है अभी, तो आप लिख लेंगे बीइंग कैपिटल रिडक्शन amount used to write off assets, ठीक है, ये आपका नरेशन पास हो गया। अब उसके बाद देखिए और कुछ तो करना नहीं है ना, और कुछ तो करना नहीं है, आपको जनरल एंट्री पास करना बोला था, मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जब हमने जो भी एक्टिविटी किया यहाँ पे, तो आप अगर देखेंगे कैपिटल रिडक्शन आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए प्रॉफिट बनाया था, यहाँ पे 1 लाख रुपए आपका क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ था, है ना। ये वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, ये आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है। और उसके बाद आपको लॉस हुआ कितने का, लॉस हुआ 4 लाख रुपए का। आप मुझे ये बताइए, आपको लॉस 4 लाख रुपए का हुआ और आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाए, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो हमें हुआ 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का लॉस। तो इसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर आपको समझ नहीं आया कि ये एंट्री मैं कैसे पास किया हूँ, तो अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का कितने अमाउंट से क्रेडिट बैलेंस है, 1 लाख रुपए से, और कितने अमाउंट से डेबिट बैलेंस है, 4 लाख रुपए से। तो क्रेडिट बैलेंस कितने से कैपिटल रिडक्शन का, और मैं कर दूं कि वो डेबिट बैलेंस के बराबर बन जाए, तो यहाँ पे ये 4 लाख रुपए से डेबिट बैलेंस है, तो 1 लाख रुपए से पहले क्रेडिट हो रखा है, तो मैं और 3 लाख रुपए से क्या कर देता हूँ, 3 लाख रुपए से क्रेडिट कर देता हूँ कैपिटल रिडक्शन को। तो एक बार 4 लाख से डेबिट और एक बार 4 लाख से क्रेडिट क्या हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो मेरे को 3 लाख रुपए और से क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तब इसका अकाउंट जो है क्लोज होगा। और ये 3 लाख रुपए आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और नरेशन पास कर देंगे बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब देखिए इसी में कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में जो है क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, आपको पूछ लेता है कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है। क्या बनाने पूछ लेता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, तो आपको लेजर अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये आपका हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ठीक है, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर। तो चलिए यहाँ पे अपन बना लेते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलिए अब देखिए
आपको जनरल एंट्री, बच्चे लोगों के टाइप जनरल एंट्री से मैं क्या पास करना सिखा रहा हूँ, जनरल एंट्री से मैं पास करना सिखा रहा हूँ आपको, आप लेक्चर में उसे कैसे पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि ये जो पार्ट है, कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो आपको क्रेडिट साइड में आना है। और उसके अपोजिट में कौन है, उसके अपोजिट में कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो हम यहाँ पे आएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे और कितने का लिख लेंगे, 1 लाख रुपए का लिख लेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल में तो क्या लिखा हुआ है, 2,50,000। तो भाई आप जिसका अकाउंट बना रहे हो उसका अमाउंट लोगे, हमेशा याद करना। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, 1 लाख रुपए से, तो आप इसी का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अमाउंट भी किसका लोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का लोगे। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, सेकंड एंट्री में आपको दिख रहा है क्या, कैपिटल रिडक्शन, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। हाँ, थर्ड एंट्री पे अपन को कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है थर्ड एंट्री पे, तो अपन को डेबिट साइड आना है। और उसके अपोजिट में कौन कौन, 1 2 3 नाम है ना कैप, तो हम लोगों को तीनों को डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू गुडविल लिखना है, ठीक है, टू मशीनरी लिखना है, ठीक है, और 2 लिख लेना है बिल्डिंग। तो ये हम लोगों को पूरा लिख लेना है। और अमाउंट क्या क्या लिखेंगे, देखो अब आपको समझाता हूं। आपको टोटल कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कितने से करना है, 4 लाख रुपए से। अब ये तीनों का टोटल भी 4 लाख रुपए है, तो उसके सामने जो अमाउंट है उसको आपको लिख लेना है, क्योंकि ये कंपाउंड एंट्री है ना। 3,75,000 आ जाएगा, फिर दूसरे वाले में 12,500, 12,500, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, और एक एंट्री आपको देखो, और एक एंट्री क्या है, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन क्या हुआ है, कैपिटल रिडक्शन आपका क्रेडिट हुआ है, तो आप क्रेडिट साइड में जाएंगे और बाय क्या लिख लेंगे, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व ये वाला जो था आपने कैलकुलेट किया था बैलेंसिंग फिगर से, है ना। और बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आया था आपका, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट का बैलेंस कम था, तो हम क्रेडिट के बैलेंस को यहाँ पे लिख लिए। और अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपए। तो इस तरफ का टोटल, डेबिट तरफ का टोटल और क्रेडिट तरफ का टोटल, दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और दोनों का टोटल जो इक्वल आ रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहेंगे। ये आपका बन चुका है और एग्जाम में भी आपको एज इट इज सेम ऐसे ही बनाना है। और इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। देखो एक ये जनरल एंट्री फॉर्मेट में मैंने पूरा बनाया और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मैंने बनाया, तो इसके आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।